हिंदी व्याकरण पार्ट 1 क्लास 2 चैप्टर 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो आइए समझ लेते हैं कि भाषा का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। आसान भाषा में बात करें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या फिर जो भी मेरे मन में विचार है उसे दूसरों के सामने हम प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं या उनसे हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे माँ कहानी सुना रही है, राधा पत्र लिख रही है। यहाँ पर देखिए माँ कहानी सुना रही है। माँ का कहानी सुनाना यह एक मौखिक भाषा है। जो भी माँ का कहानी कहना भी एक भाषा है। राधा का पत्र लिखना भी एक भाषा ही है। राधा को पत्र लिखना ये एक प्रकार का लिखित भाषा है, लेकिन ये दोनों बात भाषा के अंतर्गत आती है। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों को बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं, भाषा कहलाता है। सिंपल भाषा में यानी कि आसान भाषा में बात करें तो भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव को दूसरों के प्रति दर्शाते हैं, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें समझते हैं, यही भाषा कहलाती है। भाषा को पढ़कर या सुनकर भी हम समझते हैं, तो ये भाषा कहलाती है। भावों और विचारों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, कहकर, बोलकर और सुनकर, यानी कि कहकर यानी कि मुंह से ही बोलेंगे और सुनकर यानी कि कानों से सुनकर। नंबर 2, लिखकर और पढ़कर। लिखकर और पढ़कर ये दोनों बातें हम भाषा के ज़रिए कह सकते हैं। ये दोनों बातें भाषा से ही जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला, मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आसान भाषा में बात करें, जो हमारे मन में बात है वो बात दूसरों तक जो कहते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जो हमारे मन में जो बात होती है उसे हम सामने वाले से बात करते हैं, उसे मौखिक भाषा के अंतर्गत कहा जा सकता है। नंबर 2, लिखित भाषा। मौखिक को हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं और लिखित को रिटन लैंग्वेज कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आसान भाषा में बात की जाए तो लिखित भाषा वो है कि जो हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर नहीं कह सकते हैं, उसे लिख कह सकते हैं। या फिर हमारे जो सगे संबंधी हैं या फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं यानी कि जो दोस्त हैं वो दूर रहते हैं, उन्हें हम पत्र लिखकर लिखित भाषा के माध्यम से हम उन्हें बात कर सकते हैं, यानी कि पत्र के ज़रिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक या लिखित भाषा किसे कहा जाता है।